हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो हमने पढ़ लिया है। नया चैप्टर है चैप्टर 6 क्यूब और क्यूब रूट। अब देखो क्यूब और क्यूब रूट के अंदर आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले हमने जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट के अंदर थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था उसे हम वापस रिकॉल करते हैं। देखो सबसे पहले हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों ये पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर हो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 8, ठीक है, और उस नंबर के ऊपर अगर मैंने कोई भी नंबर लिख दिया तो नीचे वाले को तो बोला जाता है बेस। क्या बोलते हैं बच्चों? बेस। और ऊपर वाले नंबर को हम या तो बोलते हैं पावर और या फिर इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको? हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोला जाता है। ठीक है, और इनको रीड करने का तरीका क्या होता है? 8 टू दी पावर, 8 टू दी पावर, और पावर जितनी है 4, 8 टू दी पावर 4। रीड करने का तरीका क्या है बेटा? 8 टू दी पावर 4। ओके, यहां तक सब बच्चों को समझ में आया? आगे देखो, मान लो मैंने लिखा 7 और उसकी पावर 2 है, तो अपन इसको सिंपली ऐसे भी पढ़ते हैं 7 की पावर 2। और कैसे रीड करेंगे? इस तरीके से 7 टू दी पावर 2। क्या पढ़ेंगे अपन इसको? 7 टू दी पावर 2। लेकिन बच्चों जब पावर 2 होती है या पावर 3 होती है, मान लो ये पावर 2 है ना, और एक मैं लिखता हूं पावर 3। क्या लिखा मैंने? पावर 3। और अगर पावर 2 है तो पावर 2 को हमेशा स्क्वायर पढ़ा जाता है। क्या रीड करते हैं अपन? स्क्वायर। यानी इसे मैं रीड करूंगा 7 स्क्वायर। क्या रीड करेंगे इसको हम? 7 स्क्वायर। और यहां पर देखो बेटा पावर 3 है तो इसे हम ऐसे तो बोल ही सकते हैं 8 टू दी पावर 3, जैसे इन सबको पढ़ते हैं 8 टू दी पावर 3। लेकिन पावर 3 को क्यूब पढ़ा जाता है तो मैं इसे लिखूंगा 8 क्यूब। क्या लिखूंगा मैं इसे? 8 क्यूब। 8 क्यूब। ठीक है, यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? एक चीज मैं आपको बता दूं, जितनी पावर होती है उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि देखो 8 की पावर 4 है। क्या है? 8 की पावर 4 है, यानी 8 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। या 7 की पावर 2 है, यानी कि 7 स्क्वायर। और स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं? पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई करते थे। यहां पर 8 की पावर 3 है, यानी कि 8 को मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट के अंदर भी बताई थी और क्यूब रूट के अंदर भी आपने फिर से यहां पर देख लिया है। तो अब चूंकि अपने चैप्टर ही क्यूब और क्यूब रूट है तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्यूब पढ़ेंगे, उसके बाद में क्यूब रूट पे जाएंगे। तो हमें कम से कम 10 तक क्यूब तो याद होने ही चाहिए। तो देखो 1 का क्यूब क्या होगा? यानी 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 1। 2 का क्यूब क्या होगा? 8। 3 का क्यूब क्या होगा? 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब कितना होगा? 1000। कम से कम बच्चों आपको 10 तक क्यूब तो याद होने ही चाहिए। फिर देखो स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर एक रूल था। स्क्वायर के अंदर क्या रूल था कि अगर किसी नंबर का वंश डिजिट, किसी भी नंबर का वंश डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 और अगर सिंगल जीरो हो तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। ये स्क्वायर में रूल था। लेकिन बेटा क्यूब में ऐसा कोई रूल नहीं होता है, क्योंकि आप जितने भी क्यूब है उनके वंश डिजिट को देखो, आपको 1 भी मिलेगा, आपको 2 भी मिलेगा, आपको 3 भी मिलेगा, आपको 4 भी मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, आपको 7 मिलेगा, आपको 8 मिलेगा, यहां तक कि आपको 9 मिलेगा और 0 भी मिलेगा। यानी क्यूब में हम ऐसा रूल नहीं बता सकते हैं कि जिसका वंश डिजिट ये होता है उसे हम क्यूब कह सकते हैं या उसे हम परफेक्ट क्यूब नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना? क्यूब के अंदर ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आपको क्यूब रूट या क्यूब फाइंड करके ही पता करना पड़ेगा कि ये क्यूब परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। और जो राइट साइड में है देखो, जैसे 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, तो इन्हें हम परफेक्ट क्यूब नंबर कहते हैं। जैसे उनको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते थे तो इनको हम परफेक्ट क्यूब नंबर कहते हैं। जैसे अब मैंने बोल दिया 25, तो बेटा 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, लेकिन ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि क्यूब होने के लिए जैसे 64 है, तो ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 64 आया हो तो वो है आपके 4। तो इस वजह से 64 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है।
ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 25 आएगा, है ना। इसका मतलब 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है लेकिन परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं हो सकता है। तो बस क्यूब और क्यूब रूट के अंदर बेटा बेसिक इतना ही है। बाकी जो भी है अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर अपन डिस्कस करते रहेंगे। आप इसको नोट करो, उसके बाद में हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।